बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बर्फ़ी की रेसिपी। तो बहुत ही आसान फार्मूले के साथ आज हम इसको बनाएंगे खुश्क दूध के साथ। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और सिर्फ 10 मिनट में हम बर्फ़ी को तैयार करेंगे परफेक्ट, बिल्कुल बेकरी जैसी। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है और देखिएगा कि कितनी जल्दी झटपट से हम बर्फ़ी बनाते हैं। बर्फ़ी ऐसी चीज़ है कि इसे देखकर खाए बगैर रहा नहीं जाता। तो आज आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है और देखना है कि कितने आसान से फार्मूले के साथ हम तैयार करेंगे। इधर मैं लूँगी चीज़ें। इधर मेरे पास है खुश्क पाउडर, दूध है मेरे पास, बादाम है, इलायची पाउडर है, घी है मेरे पास, चीनी है और दूध है। तो आपने एक बात यहाँ याद रखनी है कि आपने खुश्क दूध चाय वाला नहीं लेना, कोई सा भी अच्छी ब्रांड का लेना है। और मैंने इधर नीडो लिया है। नीडो दूध से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं घी लूँगी। घी मेरे पास था 3 टेबल स्पून। तो आपने चाहे देसी घी डाल लें, कोई सा भी आप डाल सकते हैं। इधर मेरे पास है 1 कप दूध है, फुल फैट दूध है मेरे पास। तो और अभी मैंने इसको चूल्हे पर नहीं चढ़ाया, हम इसे वैसे ही नीचे रख कर इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। घी, दूध और खुश्क पाउडर। दूध ये मेजरमेंट कप के हिसाब से मैं 2 कप इसमें ऐड करूँगी। तो इधर मैं नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों ने भी नीडो ही इस्तेमाल करना है, एवरीडे नहीं इस्तेमाल करना जिससे चाय तैयार होती है। और इधर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स और गुठली ना लगे। जैसे ये हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा तो फिर हम इधर मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया है। और अब मैं इसमें मसलसल चम्मच चलाती रहूँगी। तकरीबन ये हमारा थिक हो जाएगा 3 से 4 मिनट में। तो आपने फ्लेम रखनी है मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तो आपने याद रखना है कि इसमें स्पैचुला मसलसल चलाते रहना है, आपने ब्रेक नहीं करनी इधर। और ये तकरीबन हमारा 3 से 4 मिनट में अच्छे से ये खुश्क हो जाएगा और ये आप देख रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर। तो इधर मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ 1/2 कप। तो अभी जैसे ही हमने इसमें शुगर ऐड करनी है तो दोबारा से ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो फिर क्योंकि शुगर भी अपना पानी छोड़ती है तो अभी फिर दोबारा से हम इसको तकरीबन 3 से 4 या लगभग हमारे 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो हमने इसको दोबारा से गाढ़ा करना है। जब तक ये हमारा गाढ़ा ना हो जाए हम इसमें स्पैचुला चलाते रहेंगे। और इधर मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर। तो मेरे पास इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं था तो मैंने इलायची के बीज निकाल कर इनको कूट लिया है। तो आप लोग के पास अगर इलायची पाउडर है अवेलेबल है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। और आप इसको गाढ़ा करेंगे। ये देखें अब इसमें इतना थिक हो चुका है कि ये बर्तन को आसानी से छोड़ रहा है। तो अभी हमारा ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम एक मोड लेंगे या कोई सा भी आप बर्तन ले सकते हैं। तो उसमें हम इसको डाल लेंगे। इधर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, ये मेरे पास स्वीट का वाला था तो इसी में मैंने बटर पेपर लगा लिया है। और बटर पेपर लगाने के बाद मैं अब इसमें ये डाल दूंगी सारा मटेरियल। और जैसे ही मैंने इसमें बर्फ़ी का ये बैटर डाल दिया है और अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको बराबर कर दूंगी। और जैसे ही ये हमारा बराबर हो जाएगा आप किसी भी ट्रे में या जो आपके पास अवेलेबल है आप उसमें डाल के इसको बराबर करें। अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर रही हूँ ताकि इसमें हल्की सी एक शाइन आ जाए। और इसको ग्रीस करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी बादाम और बादामों से हम इसको गार्निश करेंगे। मैंने बादाम इधर कटिंग कर ली थी बादामों की और मैंने इसके ऊपर वो डाली। अगर आप चाहे पिस्ता भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, कोई से भी आप ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है आप वो इस पर डाल सकते हैं। तो मेरे पास बादाम थे तो मैंने बादाम को डाली। अब स्पैचुला की मदद से हम इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये हमारे अच्छे से सेट हो जाए और देखने में ज़बरदस्त से नज़र आए। तो इधर हम इसको तकरीबन ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारी ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। बटर पेपर लगाने का मतलब ये है कि ये आसानी से
मोड़ को भी छोड़ देगी और आसानी से निकल आएगी। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। आपको जोन सी टुकड़ियाँ जिस हिसाब से पसंद हैं आप उसी साइज़ में इसकी टुकड़ियाँ करके रख सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखें, जब भी कटिंग करें तो नाइफ़ को हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि ये कटिंग करते हुए हमें मुश्किल ना। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हुई है और यकीन माने खाने में इतनी टेस्टी थी कि आप लोग भी बनाएंगे तो कहेंगे कि वाकई ही झटपट से तकरीबन 10 मिनट में ये हमारी तैयार हो गई थी। और इतना मज़ा आया था, सभी ने बड़े शौक़ से खाया था। बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है, बहुत ही इजी फार्मूले के साथ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ खोए वाली भी बनाना आपसे शेयर करूंगी बहुत जल्द, वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट्स का इजहार करना है और बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, आपकी दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग जब भी दुआ करें दुआओं में मुझे याद रखा करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखा करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।